गुरु तेग बहादुर बोलिया, सुनो सिखो बड़ भागिया, धड़ दीजे धर्म न छोड़िए। स्वधर्मे निधनम श्रेयम पर धर्म भयावह। अपने धर्म में मर जाना कबूल है, दूसरे धर्म दुखदायी भयावह है। हम अपना धर्म क्यों छोड़े? ओम 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 ओम। आत्मशक्ति गुंजाओ। नारायण नारायण। डॉक्टर डेविड फ्राली लिखते हैं, नेशनल अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक स्टडीज के डॉक्टर डेविड फ्राली, असत्य से समझौता करना न अहिंसा है और न सहनशीलता है, अपितु यह तो आत्महत्या करना है। आवश्यकता है भारत के बुद्धिजीवी आध्यात्मिक गुरु तथा नेतागण अपनी तंद्रा त्याग कर उठें और मानवता की रक्षा के लिए तथा विश्व शांति के लिए कटिबद्ध हों। इसके लिए सभी धर्मों को एक समान बताना और उनकी हर उचित अनुचित आस्थाओं को सही ठहराना कतई उचित नहीं है। मैं उनके वचन पढ़कर सुना रहा हूं। आवश्यकता है भारत के आध्यात्मिक गुरुओं और चिंतकों में साहस की, जो निर्भीक होकर सत्य को सत्य कह सके। यदि वे ऐसा कर पाए तो विश्व के लिए, विश्व को फिर से, यदि वे ऐसा कर पाए तो विश्व के लिए विष्णु को फिर से ला सकते हैं। सभी धर्म समान है, सभी धर्म समान है। अरे अपने अपने सभी पानी समान है, सभी पानी समान है। गंगा जल अपनी जगह पर है बेटे, और कुएं का पानी अपनी जगह पर है, नाली का पानी अपनी जगह पर है, फ्रिज का पानी अपनी जगह पर है, और बोतल का, शराब वाली बोतल में रखा हुआ पानी अपनी जगह पर है। पानी तत्व भले एक है, हम सभी धर्मों के लिए आदर कर सकते हैं, लेकिन अपना सनातन संस्कृति, इसकी विशेषता विदेशी लोग गा रहे तो हम अंधे क्यों बने, हम बहरे क्यों बने? विदेशी लोग कहते हैं, रोमा रोला ने कहा है, मैंने यूरोप और एशिया के सभी धर्मों का अध्ययन किया है। मैं उनके वचन पढ़ के सुना रहा हूं, एक शब्द मेरा मिलावट नहीं है। मैंने रोमा रोला के वचन सुना रहा हूं, ट्रांसलेशन बिल्कुल अक्षर अक्षर। मैंने यूरोप और एशिया के सभी धर्मों का अध्ययन किया है, परंतु मुझे उन सब में हिंदू धर्म ही सर्वश्रेष्ठ दिखाई देता है। मेरा विश्वास है, रोमारोला लिख रहे हैं, मेरा विश्वास है कि इसके सामने एक दिन समस्त जगत को सिर झुकाना ही पड़ेगा। ही मैंने मिला दिया गलती से, झुकाना ही पड़ेगा लिखा है। डॉक्टर एनी बेंसेंट, उनके वचन पढ़कर सुना रहा हूं। मैंने 80 वर्ष तक विश्व के सभी बड़े धर्मों का अध्ययन करके पाया है कि हिंदू धर्म के समान पूर्ण और महान और वैज्ञानिक धर्म कोई नहीं है। यदि आप हिंदू धर्म छोड़ते हैं तो आप अपनी भारत माता के हृदय में चुरा भोंकते हैं। डॉक्टर एनी बेंसेंट, अमेरिका के प्रसिद्ध विद्वान तत्वचिंतक मार्क ट्वेन कहते हैं कि धर्म के क्षेत्र में सभी राष्ट्र दरिद्र है, लेकिन भारत इस क्षेत्र में अरबोपति है। सभी धर्म समान है, उल्लू के पट्टे। श्री D.O. ब्राउन बोलते हैं, यदि हम पाश्चात्य, गलती से पढ़ा मैंने,
श्री D.O. ब्राउन, यदि हम पक्षपात रहित होकर भली भांति परीक्षा करें तो हमको स्वीकार करना होगा कि सारे संसार में साहित्य, धर्म और सभ्यता का प्रसार हिंदुओं ने किया है। विक्टर कैसिन लिखते हैं, उनका अंग्रेजी अनुवाद, उनकी भाषा का अनुवाद हिंदी में मैं पढ़ रहा हूं। विक्टर कैसिन जब कहते हैं, जब हम पूर्व की और उसमें भी विश्वमणि स्वरूप भारत की साहित्यिक एवं दार्शनिक महानता कृतियों का अवलोकन करते हैं, तब हमें ऐसे अनेक गंभीर सत्यों का पता चलता है जिनकी उन निष्कर्षों से तुलना करने पर कि जहां पहुंचकर यूरोपीय प्रतिभा कभी कभी रुक गई है, हमें पूर्व के आगे घुटने टेक देने पड़ते हैं। पूर्व मतलब तुम्हारा भारतीय संस्कृति शबी डरम समान है। गाय का घी लगाया कर खोपड़ी को बेटे, सूर्य को जल का अर्घ्य दे सको। गांधी जी लिखते हैं कि जो हमें भारत में ईसाई धर्म नहीं चाहिए जो गौ का मांस खिलाए और दारू पिलाए, ऐसा धर्म हमको भारत में नहीं चाहिए। गांधी जी बोलते शिवी धर्म समान है। हाँ, और भी सुनोगे, बहुत है, कतारों की कतारें सुना दूं तुमको। महात्मा गांधी के वचन, हमें गोमांस भक्षण और शराब पिलाने वाला ईसाई धर्म नहीं चाहिए। धर्म परिवर्तन वह जहर है जो सत्य और व्यक्ति की जड़ों को खोखला कर देता है। मिशनरियों के प्रभाव से हिंदू परिवारों का विदेशी भाषा, वेशभूषा और रीत रिवाज के द्वारा विघटन हुआ है। यदि मुझे कानून बनाने का अधिकार होता तो मैं धर्म परिवर्तन बंद करवा देता। महात्मा गांधी के वचन पढ़ रहा हूं। इसे तो मिशनरियों ने एक व्यापार बना लिया है, पर धर्म आत्मा की उन्नति का विषय है। इसे रोटी, कपड़ा या दवाई के बदले में बेचा या बदला नहीं जा सकता है। महात्मा गांधी के वचन मैंने पढ़ के सुनाए और सुनाता हूं। शोपनहार क्या कहते हैं? यहां मेरे पास वो इलेक्ट्रॉनिक स्लेट है, वहां वो दिखा रहा है, यहां आ रहा है। शोपनहार कहते हैं, संपूर्ण विश्व में उपनिषदों के समान जीवन को ऊंचा उठाने वाला कोई दूसरा अध्ययन का विषय नहीं है। इनसे भी मेरे जीवन को शांति मिली है, इन्हीं से मुझे मृत्यु में भी शांति मिलेगी। शोपनहार के इन वचनों पर मैक्स मुलर कहते हैं, शोपनहार के इन शब्दों के लिए यदि किसी समर्थन की आवश्यकता हो तो अपने जीवन भर के अध्ययन के आधार पर मैं प्रसन्नता पूर्वक उनका समर्थन करूंगा। मिस्टर मैक्स मुलर के वचन है। शबी धर्म समान मैक्स मुलर जितनी तो अक्ल रखो, गांधी जी जितनी तो अक्ल रखो बेटे बचुए। फ्रेडरिक श्लेगल वो लिखते हैं, उपनिषदों में वर्णित पूर्वीय आदर्शवाद के प्रचुर प्रकाश पुंज की तुलना में यूरोप वासियों का उच्चतम तत्वज्ञान ऐसा ही लगता है जैसे मध्याह्न के सूर्य के व्योमव्यापी प्रताप की पूर्ण प्रखरता में टिमटिमाती हुई अनल शिखा अर्थात दिया। जैसे सूर्य के चमचमाते सूर्य के आगे जैसे दिया, ऐसे भारतीय संस्कृति के आगे, मैं व्याख्या कर रहा हूं, मैं मिलाकर कर रहा हूं, नहीं तो मैं पढ़ के फिर से सुनाता हूं, थोड़ा रिवर्स करो भाई। प्रखरता में टिमटिमाती हुई अनल शिखा की कोई चिंगारी, जिसकी अस्थिर और निस्तेज ज्योति ऐसी हो रही है जो मानो अब बुझी की तब बुझी। ये वचन है आपके यूरोप के फ्रेडरिक श्लेगल के।
और भी सुनाऊं क्या? यहाँ तो और लिस्ट लंबी चौड़ी है। पाल डायसन कहते हैं उपनिषदों की दार्शनिक धाराएं न केवल भारत में संभवतः संपूर्ण विश्व में अतुलनीय है। यह भारतीय संस्कृति पूरे विश्व में अतुलनीय है। सभी धर्म समान है। गंगा जल और शराब की बोतल का पानी समान है। उल्लू के पट्टे गाय के घी का नस्य लियाकर और सूर्य को अर्घ दियाकर। रोमारोला फ्रेंच विद्वान मानव जाति के अस्तित्व के आरंभ के दिनों से लेकर पृथ्वी पर जहां जिन्हें मनुष्यों के सब स्वप्न साकार हुए हैं, तो वह एकमात्र स्थान है भारत। ऐसी सुंदर व्यवस्था है यहाँ। और धर्मों में 5-6 त्योहार है। यहाँ 40-40 त्योहार, व्रत, उपवास आदि है। मनुष्य प्रज्ञा को विकसित करने के यहाँ जो व्यवस्था है और जगह नहीं है। पंडित श्री राम शर्मा के अक्षर अक्षर उनके बताता हूँ। भारत में पादरियों का धर्म प्रचार हिंदू धर्म को मिटाने का खुला षड्यंत्र है, जो कि एक लंबे अरसे से चला आ रहा है। हिंदुओं का तो यह धार्मिक कर्तव्य है कि वे ईसाइयों के षड्यंत्र से आत्मरक्षा में अपना तन मन धन लगा दे। और आज जो हिंदुओं को लपेटती हुई ईसाईयत की लपट परोक्ष रूप से उनकी ओर बढ़ रही है, इसे यहीं पर बुझा दे। ऐसा करने से ही भारत में धर्म निरपेक्षता, धार्मिक बंधुत्व तथा सच्चे लोकतंत्र की रक्षा हो सकेगी। अन्यथा पुनः आजादी को खतरे की संभावना हो सकती है। पंडित श्री राम शर्मा, गायत्री युग परिवार के संस्थापक। एक एक अक्षर उन्हीं का मैंने पढ़ के सुनाया। चीन की दीवार मशहूर है, कुवैत का पेट्रोलियम मशहूर है, अमेरिका के डॉलर मशहूर है, लेकिन भारतीय संस्कृति और भारत के संत तन मन और आत्मा से मुलाकात कराने की योग्यता में अभी भी विश्व में मशहूर हो रहे हैं। आप क्या समझ रहे हो? अब मैं ज्यादा आपका समय इधर नहीं लेना चाहता हूं। आपको कहता हूं कि आप सावधान रहें, औरों को भी सावधानी में मदद करें। वास्तव में सूक्ष्मतम चैतन्य की ऐसी सत्ता है कि जड़ में भी छुपा है, और वो संकल्प करता है तो मूर्तियां भी दूध पीने लगती है। इस नास्तिक युग में एक मूर्ति, दो मूर्ति नहीं, 1000 मूर्ति नहीं, कई मूर्तियों ने दूध पिया, और एक दो व्यक्ति नहीं, हजारों नहीं, लाखों आदमी इसके साक्षी रहे थे। आप और हमारे युग की बात है। आज से 10, 12, 15 साल जो भी बीत गए, हम आगरे में थे, दोपहर का समय था, और पत्रकारों के फोन पर फोन आने लगे कि उस समय बापूजी नहीं, आशाराम महाराज थे हम, अभी लोग बापूजी बोलते। तो ये सब, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मूर्तियां दूध पी रही है, विज्ञानी बोलते सामूहिक भ्रम है। व्यक्तिगत भ्रम होता है एक मूर्ति में दिखे, लेकिन सब जगह दिख रहा है सामूहिक भ्रम। सबको कैसे हो सकता है? नारायण नारायण। हमारी बुद्धि वहां नहीं जाती तो हम बोलते ये भ्रम है, लेकिन ईश्वर की सृष्टि अनंत अनंत रहस्य है। हमारी बुद्धि का लाखों हिस्सा ही विकसित हुआ है बाबा, इसलिए हम बोलते कि ये भ्रम है, ये तो अंधश्रद्धा है। क्या श्रद्धा ने अंधा होने का ठेका ले लिया है? मुझे किसी ने एक बार पढ़ के सुनाई, महाराष्ट्र में 6 साधुओं को 10-10 साल की सजा दी गई। उस पर आरोप था। अब ऐसा कानून बना है कि जो भारत में धर्मांतरण करना चाहते और कोई साधु उनके आड़ा आता है तो उस साधु को तांत्रिक घोषित करके किसी बेटे बेटी को वहां रखवा कर वो मूर्छित हालत में मिला और उस पर केस थोप कर सेटिंग हो जाती है। क्या आज फैशन नहीं बन गया झूठे केस बनाना? जयराम जी की दहेज के केस झूठे नहीं बनते क्या? मेरे को फलानी जाति का कहा, ये झूठे केस नहीं बनते क्या? अंधश्रद्धा उन्मूलन कानून बना है। ये कानून न जाने कौन आदमी इसका क्या उपयोग करेगा। और श्रद्धा ने अंधा होने का ठेका लिया है। क्या आचार्य विनोबा भावे बोलते,
विचार से जो किया जाएगा वहां श्रद्धा नहीं। और श्रद्धा तो ऐसी एक अद्भुत ताकत है कि श्रद्धा से व्यक्तियों ने पत्थर में से भगवान प्रकट किए हैं। श्रद्धा के बल से तुकाराम ने कुत्ते में से भगवान प्रकट किया है। श्रद्धा और ज्ञान के बल से एकनाथ महाराज ने गधे में भी भगवान तत्व का दर्शन किया। श्रद्धा पूर्वा सर्वधर्मा मनोरथा फल प्रदाहा श्रद्धया साध्यते सर्वम श्रद्धया तुष्यते हरि। यहाँ लाखों लाखों आदमी बैठे शांति और ज्ञान पा रहे। इसके नींव में क्या है? श्रद्धा है। अगर श्रद्धा नहीं होती तो आप बैठ नहीं सकते, सुन नहीं सकते और इतना उन्नत नहीं हो सकते थे। क्या आपने शिव जी को देखा है? क्या आपने मेरे को देखा है? क्या मेरे को भगवान मिल गए? जयराम देखी मेरे और भगवान की मुलाकात हुई, आपने तो देखी नहीं है। और शिव जी को भी आपने नहीं देखा है। और मैंने भी शिव जी को इस जो मंदिरों में और लिंग के रूप में बताया जाता है ऐसा नहीं देखा है मैंने। फिर भी मेरी श्रद्धा है और मैं शिव तत्व को गुरु जी की कृपा प्रसादी से अब आगे वहां वाणी नहीं जाती। अरे श्रद्धा तो जो बोलते हैं अंधश्रद्धा, तो उन साहबों को हम पूछते हैं कि अंधश्रद्धा बोलते हो तो आप में भी तो अंधश्रद्धा है। बड़े मियाँ आप बोलते हो अंधश्रद्धा अंधश्रद्धा, तो अपने बाप को माना देख कर माना कि सुन कर माना है? बोलो। ये मेरे अब्बा जान है, आपने देख कर माना है कि सुन कर माना है? ये जवाब दो। सुनकर ही माना है, देख कर नहीं माना। आप पढ़ते ने क ख ग ABCD, ये भी अंधश्रद्धा है। क क्यों ऐसा क्यों पूछा नहीं? आप पढ़ते गए, मानते चले गए, फिर उसका अर्थ और पूरा संसार व्यवहार होता है। एक ऐसा क्यों, ख ऐसा क्यों? अरे ड्राइवर पर भी श्रद्धा करनी पड़ती है बेटे, पायलट पर भी श्रद्धा। क्या हम तभी यूरोप में गए, अमेरिका गए, इंग्लैंड गए, मिडल ईस्ट गए? हालांकि वो संत नहीं है, वो हमारे सामने लवर लवरियों का काम करके दिखाते, वाइन पीते, किस करते। ऐसे पायलट पर भी बापू जैसे को श्रद्धा करनी पड़ी और अपना फाइल शास्त्र और टिकट का पैसा पहले देकर हम बैठे, तो यहाँ से उठाकर अमेरिका रखा, अमेरिका से उठाकर यूरोप लंदन लाया। जब पायलट पर भी श्रद्धा के बिना काम नहीं चलता, तो शास्त्र संत और भगवान पर श्रद्धा के बिना काम कैसे चलेगा मेरे साहब? भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धालु ही आत्मज्ञान को पा सकता है। अष्टावक्र महाराज जनक को कह रहे हैं, हालांकि तन मन धन से समर्पित है जनक, फिर भी अष्टावक्र कहते और श्रद्धा कर, श्रद्धस्व तात श्रद्धस्व, अष्टावक्र संहिता में लिखा है। वेदों में तो श्रद्धा सूक्त अलग से है। प्रातः काल प्रार्थना किया है कि श्रद्धा देवी मेरे हृदय में सदा निवास कर। मध्याह्न की संध्या में प्रार्थना किया है श्रद्धा सूक्त में हमारे हृदय में श्रद्धा बनी रहे। शाम की संध्या के समय ऋषि प्रार्थना करते कि श्रद्धा माँ तो जिसके हृदय में है रस रूपा है। श्रद्धा जिसके लिए उसको क्या फायदा होता है वो जाने, लेकिन श्रद्धा जिसके हृदय में है उसको उत्साह होता है, बल आता है, रसमय बनता है जीवन और अकेलापन महसूस नहीं होता है। मनु महाराज और शत्रुपा जंगल में रात्रि बिताए थे और ब्रह्म राक्षस रात्रि को वो निशाचरों ने देखा कि मिल गया नाश्ता। वे भयंकर रूप लेकर खाने को आए और उन्होंने श्रद्धा रखकर ईशावास्यम विदम सर्वम यत्किंचितम जगत्याम जगत, ओह ईशावास्य उपनिषद के मंत्र का जप किया। भगवान ने देखा कि इन्होंने तो मेरे ऊपर छोड़ दिया, अब दैत्य से तो भिड़ते नहीं। भगवान चतुर्भुजी प्रकट हो गया और दैत्य को मारा। मनु महाराज को आशीर्वाद दिया यशस्वी होने का। श्रद्धा से भगवान प्रकट हो जाते हैं। अरे विद्यार्थी भी श्रद्धा रखता है तभी पास होता है। बोलो क्या ख्याल है तुम्हारा? 1000 विद्यार्थी में 700-800 पास होते, 80% परिणाम, 90%, 70%। तो बोले जब 70% ही पास होंगे तो 300 विद्यार्थी भर्ती क्यों करना, 700 ही रखो। तो नहीं, आप श्रद्धा से आप दुकान खरीदते, पगड़ी देते, गुडविल देते, श्रद्धा से ये धंधा चलेगा।
आप परदेश जाते तो श्रद्धा से ही जाते, आप चुनाव लड़ते तो श्रद्धा होती कि मैं आ जाता हूं, हालांकि मुंह की खाकर डिपॉजिट जब्त हो जाती। ऐसे लोग भी फिर से श्रद्धा से लड़ते हैं। इब्राहिम लिंकन जैसा कितनी बार हार गया, फिर भी श्रद्धा बन रही तो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका हो गया कि नहीं हो गया। कितनी बार मुंह की खाई उसने बेचारे ने। तो जो लोग बोलते अंधश्रद्धा अंधश्रद्धा, श्रद्धा से कैंसर मिट सकता है, डॉक्टर हर्बर्ट बेंसन ने दावा किया है। बोलो, अंधश्रद्धा कैंसर मिट सकता है, वो मैं नहीं कह रहा हूं, डॉक्टर हर्बर्ट बेंसन का वचन है कि श्रद्धा से कैंसर मिट सकता है। हमारे आश्रम में वो डॉक्टरों ने मना कर दी, मर जाएगी, घर ले जाओ, और लोग उसको उठा कर ले आए, गरीब लोग। और हमारे नीता वैद्य ने उनको ये रसायन और ये कुछ औषधि दी। 4-6 महीने के बाद वो माई आई, बोले बापूजी पहचाना मैं क्या, कौन? बोले मेरे को उठा कर आए थे ना, मैं वही हूँ महाराज, मेरा कैंसर चला गया, ऐसे अट्टी कट्टी हो गई हूँ। अभी 15 दिन 1 महीने के बीच की बात है। मैं व्यासपीठ पर गद्दी पर बोल रहा हूं, झूठ बोलने से तपस्या नाश होती है, मैं अच्छी तरह से जानता हूं। श्रद्धा से कितना कितना फायदा होता है। अंधश्रद्धा अंधश्रद्धा, भैया श्रद्धा ने, विनोबा भावे कहते हैं, श्रद्धा ने अंधा होने का ठेका लिया है क्या? अंधश्रद्धा का कानून बनाने से उस कानून का उपयोग कौन से गरीब गुरबे सीधे साधे जिनकी पहुंच नहीं, ऐसे साधुओं पर अगर लग गया, ये साधु तांत्रिक है, ये साधु लड़का को फंसा के ले गया, ये कुछ भी आरोप लगा दो। जब जयेंद्र सरस्वती पर आरोप लग सकते, जयराम जी की, और उनका वकील कहता है कि ऐसा बोगस केस मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा, तो इतनी पहुंच और इतने प्रसिद्ध व्यक्ति पर भी आरोप लग सकते हैं। तो महाराज जिन साधुओं की विचारों की वकील करने की ताकत नहीं है, दौड़ धूप करने की ताकत नहीं है, ऐसे ऐसे साधुओं को और ऐसे ऐसे हमारे धर्म के छोटे मोटे प्रचार करने वालों के साथ जुल्म हो रहा है। हे भगवान, उन बेचारे निर्दोष लोगों पर जुल्म न हो। हमारी संस्कृति के पहरेदार पकड़े न जाए खाम खा झूठे केसों में। हे भोलानाथ, सबको सतबुद्धि दे और आपस में संगठित हो जाओ। जुल्म करना पाप है, जुल्म सहना दुगना पाप है। तो महाराज, धर्मो रक्षति रक्षिता। हिंदुस्तानी अपने संस्कृति की सेवा नहीं करेंगे, अपने धर्म की रक्षा अपन लोग नहीं करेंगे, तो क्या विदेशी आकर तुम्हारे हिंदू संस्कृति का, भारतीय संस्कृति का रक्षण करेंगे क्या? वो तो आपकी संस्कृति को तोड़कर आपको लड़ाकर राज्य करने के सपने देख रहे हैं। आपके देश को खंडित करके अलग अलग राज्य और अलग अलग देश बनाने के सपने देख रहे। क्या आप अभी तक सोए रहोगे? नहीं, आप सावधान रहो, जगो। अपने पड़ोस के भाई धर्मांतरित होते तो उनको घर वापसी लाने का कार्यक्रम बनाओ। हम उनके देश से अथवा उनके यहाँ के लोगों को तो नहीं, अपने ही देश के लोग जो धर्मांतरित हो गए, भजो वहां के लोग बैटिंग सेट, वहां के लोगों को तो हम हिंदू नहीं बनाते, लेकिन जो हमारे देश के लोग हैं, वेटिकन सिटी के लोगों को लाकर हम यहाँ नमो शिवाय करा के उनको हिंदू तो नहीं बनाते। हमारे हिंदुस्तान के लोग बहकाकर जो धर्मांतरित हो गए, वो अगर हमारे फिर शिव मंदिर में आते तो हमें खुशी है। हमारे हम अपनी भूल को संवारने के लिए आ जाते हैं घर वापसी कार्यक्रम में, तो हम सभी को मिलकर उन विचारों को घर वापसी कार्यक्रम में ले आना चाहिए। अपने अपने इलाके में यज्ञ करके पूजा करके उनको फिर वापस अपने धर्म में लाना चाहिए। ये हम सभी हिंदुस्तानियों का कर्तव्य है। किसी के साथ जुल्म होता है या अन्याय होता है, झूठे केस होते तो पड़ोसी समझते तो संगठित होकर उसको मदद करो।